हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, बैच चल रहा है हमारा फाउंडेशन बैच, जिसमें मैंने HD यादव का जो मैथ है उसको एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको संपूर्ण हल करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें। तो गाइज़, चैप्टर चल रहा था परसेंटेज या प्रतिशत। तो परसेंटेज और प्रतिशतता में जो बात हुई थी वो अब तक 2 क्लासें पिछली हो चुकी हैं, जिनमें मैं आपको 3 क्लासें, तो जिनमें मैं आपको बता चुका हूं कि आज जो बात करेंगे हम चौथी क्लास में, तो चौथी क्लास में क्वेश्चन हो गए थे अब तक 59। तो क्वेश्चन नंबर 60 से प्रक्रिया शुरू होगी आज। तो क्वेश्चन नंबर 60 से आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा। तो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई व्यक्ति नॉर्मल ही खर्चा बता दे तो उस सारे खर्चे को जोड़कर अगर बचत की बात करें कि इतना बचत है, तो 100 में से माइनस करके हम ज्ञात कर सकते हैं और वो किसके बराबर होता है उसकी तुलना कर लेते हैं। तो गाइज, यहां पर बात थी, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर, तो बेटा अगर यहां भोजन की बात कर रहा है वो, तो ये 10% भोजन पर कर रहा है। कितना? 10% भोजन पर, 10% भोजन पर। यह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। तो सबसे पहले अगर ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है बेटा? 90%। और यहां 20% ईंधन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा बेटा? 80%। और उसने कहा कि यदि उसके पास शेष जो है वो 4680 रुपए हैं, 4680 रुपए हैं, तो उसका वेतन कितना है? तो सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति का अगर 10% खर्च कर रहा है तो 90 बचा रहा है, और 20% खर्च कर रहा है तो 80 बचा रहा है, और वो बचा कितना है? 4680 रुपये। तो मैं आपसे ये कह दूं कि 0 से 0 कट कर लिया, या 4680 बटे 9 गुणा 8 गुणा 100। अब देखो यहां से 8 पंजे 40, 6 बचा, 8 अट्ठे 64, 4 बचा, 8 पंजे 40। आगे देखा 9 छिक्की 54, 2 बचा, 9 छिक्की 54, 4 बचा, 65 हो गया। गाइस, ये तो ज्यादा नहीं कट पा रहा। चलो अभी और देखें दोबारा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 बच गया, 68 हो गया, 8 8 64, 8 पंजे 40। अब देखो 3 से काटेगा हम, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 2 बच गया, 28 होगा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 1 बचा 3 पंजे 15। तो ये आ गया आंसर कितना बेटा? 6500। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 6500, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। तो बेटा जल्दी से नोट करें सभी। आंसर आ गया उसका कुल वेतन जो है वो कितना है बेटा? कुल वेतन 6500 रुपए है। कुल वेतन, तो कुल वेतन है 6500 रुपए। करें जल्दी सभी नोट। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। फिर क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है ये मुझे आप जल्दी से बताइए। हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलो वेरी गुड, शाबाश। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है बेटा, ए और बी की आय का योग इतना है, ठीक है, 16,50,000, 1,65,000 रुपए। ए अपनी आय का 70%, अगर ए अपनी आय का कर रहा है कितना? 70%, तो बचा कितना रहा है? 30। और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा है बेटा? 20।
ठीक है। तो ए और बी की मैं बात करूं अगर a बटे बी, तो a का मान 20 बटे 30 हो गया। तो 25% अधिक की बात कर रहा है, तो 25% अधिक है गुणा 100। 25 पंजे 125, 2500 का 100, 4 पंजे 20, 5 छंग 30। जो रेशो बन के आया बेटा वो आया 5:6 का। तो या हम रेशो में लिख दें इसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5:6 रेशो लिख दें तो भी ठीक है, 5:6। अब आगे देखें, उसने कहा कि टोटल जो योग है वो कितना है 1,65,000। मैंने कहा टोटल योग 5 और 6 11, 5 और 6 11, तो 1,65,000 रुपए में ऐड कर दो 6 5 11, बताना क्या है उसका अंतर। तो अंतर कितना आ गया बेटा 1 का, तो 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो कितना आ गया बेटा आंसर, आंसर आ गया 15,000 रुपए। कितना बेटा 15,000। जल्दी से नोट कर लें, सिंपल सी बात थी एकदम आंसर। ये इसको और भी छोटा करना है तो हम ये कह सकते हैं, देखो जरा, हम ये भी कह सकते हैं या इसे इस कंडीशन में लाएं कि ये कितना है 20% और ये कितना था 30%। 25% लाभ है तो 25% लाभ की कीमत ये रही। तो यहां से बेटा कितना आया 2500 का 100, 25 पंजे 125, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 5:6 का 1,65,000 रुपए थे, 6 5 11 अंतर 1, तो ये कटेगा 15,000 बार, तो आंसर आ गया 15,000। कितना बेटा 15,000। ठीक है, जल्दी से नोट करें, तो आंसर आ गया 15,000 रुपए। क्लियर सभी का, जल्दी से नोट कर ले बेटा, हो गया सभी का नोट। अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, हो गया क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से नोट कर लें। हो गया भाई, चलो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 62, एक ही आय बी से 40% अधिक है। एक ही आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आयु में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत पता लगाइए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आंसर क्या आएगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आएगा, आप मुझे जल्दी बताइए जरा। 40% वृद्धि कर रहा है, सही बात है एकदम। तो मान लेते हैं अगर ए 100 रुपए कमाता है तो 40% ए की आय में बी से 40% अधिक है। तो अगर ए की मैं बात करूं बेटा तो ये 140, ए की अगर मैं बात करूं तो ये 140 का कितने परसेंट 25%। तो हमने ये कह सकते हैं कि 25% के बाद 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20, 35 पंजे 105, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, 105। ठीक है बेटा, कितना आ गया 105। चलो 35 पंजे सॉरी 175 हो गया, 5 तिया 15 और 2 17, 175। चलो अब आगे देखो 175 तो इसका आ गया। अब इसमें ये कह रहा है कि उसने कहा था बी कितना था बेटा, बी कितना है 40% की वृद्धि है बी में, तो 200 प्लस 40, तो ये कितना आ गया बेटा 140। अब 140 और कितना, ये 140 और कितना 140 और 175 200, 140 प्लस 175 315 हो गया। कितना बेटा 315, और 140 की बात थी तो कितना आ गया 100 में जोड़ के 240। चलो 315 ये वैल्यू है। अब उसने कहा था 40% वृद्धि की बात कर रहा है ना बेटा, तो 40% वृद्धि थी तो 100 में ऐड किया ए और बी का। तो अगर ए और बी को हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया बेटा 100 प्लस 140 बराबर 240। कितना बेटा 240। तो 240 माइनस 315 में से माइनस किया हमने तो 5, 11 में 7, 75। 75 है किसका 240 का 100 में से कितना। ठीक है बेटा 75 है 240 का, तो 100 में से कितना। हम ये कह सकते हैं कि 0 से 0 काट लो, 750 बटे 24, यह हमें कहते हैं 31.25। 31.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा इतने परसेंट। ठीक है, कितना परसेंट मिला 31.25%। जल्दी करें,
नोट कर लें बेटा जल्दी से। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन ये है अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा देखो, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अगर इसकी आय 100 रुपए होगी बेटा तो खर्च कर रही होगी कुछ कितना 85%, तब जाके बचत हुई 15% की। कितने परसेंट बेटा? 15%। उसका व्यय जो खर्च है वो 20% बढ़ गया, तो 85 का 20% हो कितना गया बेटा? 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, 17 बढ़ गया तो 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 1 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 10, तो कितना है बेटा? 110। तो उसकी बचत 60% वृद्धि होती है। तो बचत अगर 60% वृद्धि है, पहले 15 बचत थी, 60% वृद्धि करेगा तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 9 रुपये और बढ़ जाएगी तो कितना आ गया बेटा? 24। अब गाइज ये देखो कि कोई व्यक्ति 102 रुपए खर्च करता है और 24 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब कमा कितना रहा है? तो कमा रहा है बेटा वो 126। 124 प्लस 102 तो कमा कितना रहा है? उसकी आय है 126 और 100 रुपए पहले थी, 126 अब है, तो वृद्धि कितनी हुई बेटा? वृद्धि हुई आपकी 26%। कितनी? 26%। जल्दी से नोट करें, 26%। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर ले बेटा, कर लिए सभी नोट। अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा देखो, एक चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? जल्दी से आप मुझे कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आया बेटा? कितना है बेटा? वेरी गुड, शाबाश, ध्यान दो। अब यहां से हम ये कहते हैं जो वैध मत हैं उनकी अगर हम बात करें वैध मत की, तो वैध मत रहेंगे यहां से कितना बेटा? 98%। और 98% को हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 10290। ठीक है बेटा, 1,02,1920 ये है 1,01,920। 1,01,920। अब उसने कहा एक को 55% मत मिले, अगर इसको 55% मत मिले तो उम्मीदवार को मिले कितने बेटा? उम्मीदवार को जो मिले हैं वो कितने? 1,01,920 का 55%। 2 जीरो से 0 काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, 2 से काटा, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, 2 नी 18, 1 बचा, 2 छिक्की 12। अब देखो आंसर आया 11 छिक्की 66 हासिल 6, 11 नी 99 और 5, ठीक है, हासिल 10, 0, 11 पंजे 55 और 1 56, 56,056 आपका राइट आंसर है। 56,056 आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, 56,056 जल्दी से नोट कर लें। कितना आ गया बेटा? 56,056। ठीक है, सबसे पहले वैध मत देखे हमने 1,40,000 में से वैध मत 98% है, तो 98 में कितना आ गया बेटा? 1,01,920 और उसका 55% कितना होता है? 56,056। चलो नोट कर ले सभी ने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत अच्छा है, आप मुझे बताइए कमेंट करके कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप दे मुझे, कितना आएगा? हो गया सभी का? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने बेटा? 2 उम्मीदवारों ने, उनमें से एक को 60% मत मिले। एक को कितने मिले बेटा? 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो बेटा ये कह सकते हैं हम कि कुल वोट बराबर
कुल वोट बराबर वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। चलो यहां से अब वोटों का अंतर है कितना बेटा, अगर एक को 60% मिले पहले को, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 40% मिले होंगे बेटा, तो इनका डिफरेंस 20 आ गया। और वैसे वोटों का अंतर कितना है 1600, तो वोटों का अंतर 1600 है और परसेंट का अंतर 20 है, और कुल के लिए 100 की गुणा कर लो बेटा, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, तो आंसर आ गया 8000 वोट। कितनी बेटा, 8000 वोट। जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपने नोट कर लिया है, नहीं एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, ये रहा। ठीक है बेटा, पहले फॉर्मूला आप नोट कर लें, फॉर्मूला नोट करके जल्दी से आप क्वेश्चन उतारिए। टोटल वोट जो हैं वो ये रहे। ठीक है, हो गया सभी का, कर लिया सभी ने, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले बेटा। अगर एक को 40% मत मिल रहे हैं तो बेटा दूसरे वाले उम्मीदवार को 60% मत मिल रहे होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। चलो, क्योंकि परसेंट होता है 100, ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब उसने कहा वह एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया, तो बेटा ये डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस, हार जीत कितने की है 298 से, तो वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर 20 गुणा 100, तो कुल वोट आ जाएंगी, कुल वोट 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 नीम 45, 45 4 49 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो आंसर आ गया 1490। ठीक है, कितना बेटा 1490। चलो इससे आगे क्लियर है सभी का, हो गया। चलो वेरी गुड शाबाश, इससे आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार है, उनमें से 63% मत पाने वाला, तो बेटा एक हो गया 63% वाला, तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो 37% होगा। कितने मिले उसे 37%। उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वोटों का अंतर है वो 650 है, तो यहां से 650 बटे, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो 26 आएगा बेटा, क्योंकि 13 में 7 गए, 13 में 7 गए 6, और यहाँ 5, 5 में 3 गए 2, गुणा 100 निकाल लो। तो पहले यहां से हम टोटल सारी वोट निकाल लें, टोटल वोट आने के बाद आप ये देख सकते हैं क्या निकालना है हमें, वो देखना है। तो 26 से काटा हमने 25 बार, क्योंकि 25 छिक्का 150, 15, 25 दूनी 50, 15 6 50, तो यहाँ 15 65 हो गया, तो आंसर आ गया, सॉरी ये आ गया टोटल वोट 2500। अब उसने कहा है हारने वाले बताना बेटा, तो यहां से 2500 टोटल वोट हैं, 2500 का कितना मिला बेटा हारने वालों को 37%, तो 37% आप निकाल दो, 0 से 0, 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 या 75, 75 और 75 85, 85 और 5 92, 17 92, तो 925 हारने वाले हो गए बेटा। किसके हारने वाले वोट कितने हो गए 925। ठीक है, कर ले सभी जल्दी से नोट, हो गया। आंसर आ गया हारने वाले का 925। तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को सभी ग्रुपों में सेंड करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, देखो आपके लिए अगर
मेहनत की जाए तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एसडी यादव के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो भाई बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके से वीडियो बनाने में, क्लास कराने में। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, ठीक है। या क्लास में क्या कोई परेशानी है तो बताइए ज़रा, सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। कितने बेटा? 84% मत प्राप्त हुए। 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये आपको बताना बेटा। तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से नोट कर ले पहले क्वेश्चन को। देखो इसमें जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया बिल्कुल जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन होना है, इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कितना परसेंट आएगा। अगर एक को 84% मिल रहा है तो दूसरे को 16% मिल जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ तक अभी, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए कितना आपको आंसर आ रहा है। हो गया सभी का बेटा? हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है बेटा, जल्दी से बताइए कितना है आपका आंसर। देखो जरा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार था जिसको 84% मत मिले। तो बेटा एक को अगर 84% मिल रहा है तो सेकंड वाले को 16% मिल जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 476 का डिफरेंस है। 476 का टोटल वोट मिल जाएंगे हमें यहाँ से। टोटल वोट है कितने? तो 14 में 6 गए 8, 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, तो 68 आ गया गुणा 100। तो बेटा देखो यहां से कितना आएगा, कितना आ गया? 8 निम 72। कितनी बार? 9 बार जा रहा है क्या? 9 अट्ठे 72, 7 बार, 7 अट्ठे 56, 7 बार जा रहा है बेटा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 6 42 और 5 47। तो आपका आंसर आ गया 47, 700। कितना बेटा? 700 वोट का डिफरेंस, ठीक है। जल्दी से नोट करें भाई, 700 का डिफरेंस, ठीक है। हो गया सभी का? कर ले सभी नोट। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। तो बेटा अभी मैंने क्वेश्चन कराया, जल्दी से आप मुझे आंसर दें कि एक 38% मत लेता है तो दूसरा मत कितना लेगा बेटा? 100 में से घटा दो, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 9, 9 में से 3 62, ठीक है बेटा। चलो उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ और 38% मत मिले, तो 72 वोटों से हार जीत हो रही बेटा। तो यहां से कितने का डिफरेंस है? 12 में से 8 गए 4, यहाँ 5, 5 में से 3 24 गुणा 100। कुल की संख्या निकाली थी टोटल। तो टोटल में आप बता सकते हैं 100 गुणा 24 दिया 72, तो आंसर आ गया 30,000। कितनी वोट है बेटा? 30,000। जल्दी से नोट कर लें, कितना आ गया बेटा? 30,000। हो गया सभी का? जल्दी आप मुझे नोट कर बताइए 30,000 आपका राइट आंसर आ रहा है या नहीं। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा फिर। चले जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 70। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे इसका आंसर दें बेटा जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 70 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या होगा, जल्दी से आप मुझे आंसर दें बेटा। कितना आ गया? वेरी गुड शाबाश। चलो हो गया सभी का? क्वेश्चन है
दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तो 75% को हम बेटा ये कह सकते हैं कि 25 या 75, 25 चौका 100, 2% अवैध हो गए तो 98% बचा बटे गुणा 100। एक प्रत्याशी ने 92 मत प्राप्त किए, जो वैध मत हो गए 75% है, ये भी अपने आप में 75% है बेटा, गुणा 100 बराबर किसके 92 के। ठीक है बेटा, किसके 9261 के। बस यहां से इसको सॉल्व करना है, जल्दी से आप सॉल्व करें। 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। अभी और 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, ना 3 दूनी 6, 3 नाम 27। अभी और काटे हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 49 बार। अब 2 से 49 से हमने काटा तो यह आया 21 बार। अब देखो क्या गुणा करनी है हमें, तो ये बचा 4 गुणा 100 गुणा 2 और गुणा 21। ठीक है, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 21 अट्ठे 168 और 2 0 बेटा ये, तो 16,800 ये आपका राइट आंसर हो गया। कितना बेटा 16,800, कितना 16,800। ठीक है, तो बेटा यहां तक आपके क्वेश्चन हो गए 70। कितने क्वेश्चन हो गए 70। तो इससे अगली क्लास, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, लाइक करें और कमेंट करते रहें कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस अब तक जो क्वेश्चन है परसेंटेज में वो 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।